नहीं कर पा रहे थे T20 में, आज उन्होंने करके सारे कर्ज उतार दिए। ये होता है फर्क जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबी चीज के लंबी दौड़ के घोड़ों में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये होता है। और आप जिसे तिलक वर्मा या अभिषेक की बात कर रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है। ठीक है, इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को। ठीक है, कितनी बॉलें मैंने देखी हैं जो आगे खेलने वाली है वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, कर देता है। ठीक है, ऑन पे चला खेल लेता है, ये मिड ऑफ पे खेल लेता है, या स्विप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुल्ली क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप में और एक टेलेंडर में कोई फर्क नहीं है। इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की उसने कि मजा आ रहा था। बट कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए। ठीक है ना, इस तरह की इनिंग मजा आता है। कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंग नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली है, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चलता है, पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मजा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें पहले इसकी इनिंग की बात ही, फिर आगे हम बात करेंगे कुछ और चीजों पे भी। लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मजा आया बैटिंग देख। ये बच्चा, मतलब ये कौन है दुनिया में जो हमें लोग, हम यहाँ जनाजे पढ़ा के थक गए, लेकिन 31 बर्मा कर दिया गुजरात टाइटंस के बॉलर्स का, बर्मा बना दिया। यार अचानक तिलक वर्मा को क्या हो गया, 440 वर्ल्ड का झटका दे दिया उसने, देखने वालों को हैरान कर दिया। गुजरात टाइटंस और गिल को परेशान कर दिया कि इस आदमी को अचानक क्या हो गया। यार शुरू के 22 बॉल पे 18 रन और 45 बॉल पे 100 मार दिया। यार शुरू के 22 बॉल खेले तो स्ट्राइक रेट था 83 का, और जब 45 बॉल खेले तो स्ट्राइक रेट 224 का। 7 छक्के 8 चौके। यकीन नहीं हो रहा, तिलक वर्मा को अचानक किसने भाई साहब चाबी दे दी। क्या हो गया अचानक तिलक वर्मा को, जो मार के अगले ने 100 कर दिया है। और मैं जहां पे लाइव स्ट्रीम देख रहा हूं वहां पे एक बॉल जरा लेट है, तो लेट मी वॉच द लास्ट बॉल, बट आई हैव सीन दिस ऑन क्रिक इन्फो के बंदे ने चौका मार के 100 कर लिया है। और वाह जी वाह, बहुत शानदार पुल करके अपना IPL का पहला 100। और जिस तरह से एक्सीलरेशन की है इसने वो नेक्स्ट लेवल है। एक्सीलरेशन जो की है भाई, कमाल कर दिया है। क्योंकि अब इसका 45 गेंदों पे 101 नॉट आउट इसका हाईएस्ट टोटल जो बन गया है। तो एट वन स्टेज ही वाज प्लेइंग ऑलमोस्ट रन अ बॉल फॉर 20 बॉल्स, तो 20 गेंदों के आसपास कहानी हो गई थी और ये रन अ बॉल ही खेल रहा था। लेकिन उसके बाद जो फिर एक्सीलरेशन आई है वो बहुत ही कमाल की आई है और बहुत ज्यादा इसने मारा है। लिया कि भाई कहीं से हमें जीत मिले, और कुछ लोग बड़ा रिलैक्स भी थे कि भाई ये मुंबई इंडियंस है, ये पहले 5 मैचेस में से एक आधा ही जीतते हैं और फिर अगले जो 10 मैचेस होते हैं उसमें से 8-9 जीत के या जो टॉप 4 में चले जाते हैं या जो चैंपियन बन जाते हैं। तो इस बार भी भाई कुछ ऐसा ही लग रहा है, जिस तरह से मुंबई इंडियंस फाइनली सडनली आपको परफेक्ट लगने लग गई है भाई। जिस तरह से उनके प्लेयर चलने लग गए, जिस तरह से बॉलिंग में कॉम्बिनेशन बनने लग गया, तो मुंबई दोबारा से बड़ी खतरनाक टीम उभर रही है। बट जो तिलक वर्मा ने किया, तिलक वर्मा भाई समझ गया था ये गुजरात नहीं है, ये पाकिस्तान है। तिलक वर्मा ने तो जो हमें मारी है, जो हमें बजाई है, हमें तो बड़ी अच्छी तरह से याद है भाई। हमसे तो तिलक वर्मा एशिया कप लेके गया हुआ है, तो हमें तो तिलक वर्मा कभी भी नहीं भूलेगा भाई। ये तिलक वर्मा पाकिस्तानियों की रग रग में बसा है। पाकिस्तानी अगर कोहली के बाद किसी प्लेयर को जानते हैं वो तिलक वर्मा को जानते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा ने हमारा बड़ा काम खराब किया है भाई। बहरहाल जी, जो तिलक वर्मा ने बारी खेली है ना, ये क्लास है भाई, ये खूबसूरती है। कोई लीग तभी आगे जाती है जब उसके लोकल प्लेयर अच्छा करते हैं। अब आप PSL देखो,
पीएसएल पे क्यों बातें हो रही हैं कि भाई लोग देख रहे नहीं है, इंटरेस्ट नहीं बन रहा लोगों का? क्यों नहीं बन रहा? लोकल प्लेयर्स नहीं चल रहे। जब मैं कहता हूं कि पिछले 5-6 मैचेस के सारे धोने नहीं, जिसको कहते हैं धो दिए, वो वाला सीन किया। बट आई डोंट नो कि एमआई किस तरह आगे पहुंचती है, कितने मैचेस आगे जीतने पड़ते, क्योंकि जिस तरह की तिलक वर्मा ने आज इनिंग्स खेल दिया, आखिरी 50 रन, इनफैक्ट आखिरी 46 रन उन्होंने 13 बॉल्स के ऊपर बनाए हैं और सेंचुरी स्कोर की है, पहली सेंचुरी अपनी स्कोर की है, और 5th आई थिंक सो के उन्होंने जो है ना वो T20 के अंदर स्कोर किया। जबकि बुमराह ने भी आज वो अल्लाह करके जिसे कहते हैं ना कि आंडा 0 वो तोड़ा है और विकेट लिया पहली ही बॉल के ऊपर। बड़ा जबरदस्त बॉल किया था साई सुदर्शन को, वो भी आईपीएल के अंदर एक बहुत अच्छा प्लेयर है। इस सब के ऊपर बातचीत करनी है सनम भाई, मेरे सामने हुई जिनका रास्ता रुका हुआ था, किसी ने तो एक ना एक दिन वो चमत्कार करके दिखाना था। आज कोई जादू की जफ्फी, कोई जादू की छड़ी, कोई धूप, कुछ ऐसा कुछ जो है ना वो मुझे लगता है कुछ था कि मुंबई इंडियंस ने अपना कमबैक किया और तिलक वर्मा की जो है वो मार्वेलस सेंचुरी सामने आई है। इसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट इरफान साहब और आपके फेवरेट मोहम्मद मोहसिन साहब। कैसे हैं जी आप दोनों? अल्लाह के शुक्र, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबके लिए वेलकम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जी। बहुत खुश हूँ कि फाइनली एकदम से कहते हैं कि बीच में आके ना डेंट पड़ा है और पूरा का पूरा पॉइंट्स टेबल कंफ्यूज हो गया कि भाई कहाँ पे किसको लाना है, क्या करना है। और पीएसएल में भी ऐसा हो रहा है। तो मतलब ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये टीम्स क्या कोई तजुर्बा हासिल कर रही होती हैं, पहले क्या कर रही होती हैं। लेकिन कमाल की इनिंग्स आज 101 45 बॉल्स पर 223 का स्ट्राइक रेट था। आई थिंक आई एम राइट। तो बताएं मोहसिन साहब, कैसे विचार हैं आपके? अच्छा, मैं आज का जो मुकाबला है ना वो है तिलक वर्मा का मुकाबला गुजरात टाइटंस ना, गिल। हाँ, और तो नहीं गिल भी नहीं, मतलब पहले तक तो गिल ही था ना, लेकिन नहीं मैं आपको देखे पता क्या है कि स्कोर मुंबई इंडियन ने भी नहीं कोई नहीं किया, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। यानी मुंबई इंडियन आज जीता, आज मुंबई इंडियन नहीं जीता, आज भी तिलक वर्मा जीता। तिलक वर्मा मेड इन प्रॉपर विक्ट्री, मतलब पहले भी जीता है इस सीजन में, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी जीता है भाई। 99 रन से जीता है, मतलब जो पूरा का पूरा माइनस हुआ था रन रेट, जो ऐसी की तैसी हुई हुई थी, वो पूरा कवर अप हो गया है सिर्फ इस जीत से। और यहां पर इस जीत का कोई अगर हीरो है तो भाई मैं बोलूंगा बिल्कुल कि तिलक वर्मा ने अच्छी सेंचुरी मारी है। 7 छक्के मारे, तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेला है, 48 बॉलों पर 100 साइड कर दिए। लेकिन फिर भी आपको पता है मुंबई इंडियंस की बॉलिंग कोलैप्स कर रही थी, मुंबई इंडियंस बॉलिंग नहीं कर पा रहा था। 220 230 भी चेस करा सकता था मुंबई इंडियंस की, जो आईपीएल के अंदर कमबैक वीकेंड बनकर आया है। इस वजह से खैर वीकेंड तो खत्म हो गया, मतलब कमबैक डेज बनकर आया। केकेआर का कमबैक हुआ, मुंबई इंडियंस का। लेकिन मैं सेलिब्रेशन देखो, किसी भी प्लेयर की तारीफ करने से पहले एक चीज बोलूंगा, हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से आज सेलिब्रेशन किया, जोशो जज्बा दिखाया, वो एक एक विकेट के ऊपर जो पागल हो रहा, तिलक की बैटिंग के ऊपर जो उसका एग्रेशन था, ये साफ बता रहा था कि कितना जरूरी है विक्ट्री। पांड्या को ऐसा कम मैं बहुत कम देखता हूं, वो फ्रस्ट्रेटेड था। ये हो क्या रहा है, 4 लगातार हार के बाद मुंबई इंडियंस ने अपनी दूसरी विक्ट्री आईपीएल की ली है, वो भी 100 रन के मार्जिन के साथ उस टीम को हराया है जिसका पार्ट था पांड्या। पहला सीजन ट्रॉफी जितवाई, पहले सीजन के अंदर एक टीम आए और ट्रॉफी जीते, ये रिकॉर्ड है। फिर अगले सीजन में फाइनल भी खिलाया, उसके बाद से गुजरात नजर नहीं आया प्लेऑफ के अंदर भी। ये जिसको कहते हैं, देखिए वलीद पांड्या बहुत अच्छा कैप्टन रह चुका है गुजरात के लिए और बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर साबित हुआ है। अब देखें, अब ये राइवल्स बन चुके हैं जब से पांड्या ने जो गुजरात टाइटंस छोड़ी है। क्योंकि आप देखो पहले 2 सीजन गुजरात, पहले एक सीजन आई थिंक सो के फाइनल में गया था और दूसरा सीजन फाइनल हारा था और दूसरा सीजन आई थिंक वो जीता था, जिसमें शुभमन गिल ने छक्का मारा था वेट मुकावे को और बड़ा अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तिलक वर्मा, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ फाइट बैक, मतलब आज एक इस किस्म की एक एक्सेलरेशन दिखी। अगर आप सोचते हैं कि T20 क्रिकेट का फ्यूचर कैसा दिखता है, T20 क्रिकेट में जो बैट्समैनशिप है वो कैसी दिखेगी, कुछ दिन आते हैं, कुछ ऐसी विकेटें आती हैं और कुछ ओपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत तगड़ी बॉलिंग कर देते हैं, कुछ आपकी टीम का प्लान गलत होता है, कुछ परफॉर्मर्स नहीं खेल रहे होते, कुछ स्ट्रगलिंग जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्ट्रगलिंग टीममेट्स होते हैं रादर देन दोस काइंड ऑफ टीममेट्स जो कि इस वक्त आपको कुशन प्रोवाइड करें।
एंड आउट ऑफ नोवेयर नमनधीर के साथ तिलक वर्मा एक ऐसी इनिंग्स खेल रहा था कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा था देख के कि यार क्या करना चाह रहा है। किसने सोचा था कि जब तिलक वर्मा 21 बॉलों पे 19 रन पे था और उसने अपनी जो 22वीं बॉल थी उसको ब्लॉक किया, एंड आफ्टर दैट इट वाज सच एन अनरियल काइंड ऑफ कार्नेज। एक ऐसी भयानक किस्म की इनिंग्स आपको दिखी कि जहां अगली 23 डिलीवरीज के अंदर तिलक वर्मा ने वो कर दिखाया जो कि शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उससे कोई नहीं सोच रहा होगा। 19 रन से 101 रन। मुंबई इंडियंस वर डन एंड डस्टेड। मुंबई इंडियंस वर नोवेयर टू बी फाउंड। मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा नहीं खेल रहा, रायन रिकल्टन नहीं खेल रहा, एक इनएक्सपीरियंस ओपनर को इन्होंने भेज दिया, वो जल्दी वापस चला गया। क्विंटन डी कॉक ने पिछले मैच में सेंचुरी जरूर मारी लेकिन उसने जीत नहीं दिलाई। एक ऐसा सिचुएशन थी जिस सिचुएशन के अंदर तिलक वर्मा ऐसा पॉइंट लग रहा था कि अब चोक हुआ तब चोक हुआ, कर क्या रहा है। लेकिन शायद हम लोगों को नहीं पता था कि तिलक वर्मा उस आने वाले मूवमेंट के लिए, जो कि मूवमेंट गेम में आगे आना है, उस मूवमेंट के लिए शायद वो अपने आप को तैयार कर रहा था। और उस मूवमेंट में वंस वो आया, उफ यार, T20 क्रिकेट में ना रिसेंट टाइम्स में इससे ज्यादा खतरनाक एक्सेलरेशन मैंने नहीं देखी। मतलब ये उस किस्म की अनरियल डोमिनेंस थी जो कि ओपोनेंट भी नहीं सोच रहा होगा। देखो T20 क्रिकेट के इंपैक्ट की हम बात करते हैं ना, शुरू में 20-25 रन का ओवर लग जाए तो बैट जो बॉलिंग साइड होती है ना वो बैकफुट पे चली जाती है। पावर प्ले तगड़ा चला जाए वो मेंटली वहां बहुत चैलेंज हो जाते हैं कप्तानों के पास, ये नहीं समझ आता कि हम करें क्या। आउट ऑफ नोवेयर तिलक केम एंड ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड जब 14.1 जो 22वीं बॉल थी ना वो था मार्क 13.4 ओवर। उससे तकरीबन एक बॉल पहले मुंबई इंडियन ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की थी।